अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के लियाकताबाद में जलसे के हवाले से और एमक्यूएम लंदन के बाइकॉट के हवाले से कि आज एक बार फिर एक बड़ी ज़ोर शोर से जारी है ये मुहिम कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो जलसा लियाकताबाद में होने जा रहा है उसका मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया जाए। ये एमक्यूएम लंदन की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर किस्म की मुहिम जारी है। इसके अलावा कल यानी कि 28 अक्टूबर को जो है वो जलसा होना था एमक्यूएम हकीकी का, लेकिन ये है कि उनके जलसे को इजाज़त नहीं मिली। क्या वजह है, क्यों रोका गया है? इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी या इसके पीछे कुछ और मकासद कार फरमा है? उसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। और इसके अलावा चूँकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान महाजरीन हैं या दूसरी ममालिक से यहाँ रहने वाले हैं, उनको पाकिस्तान से निकाला जाएगा, वापस भेजा जाएगा। अब तक हज़ारों अफराद जो कि जिनका ताल्लुक अफ़गान नेशनल है उनको वापस भेजा जा चुका है। अब इतलात और जो तफसीलात सामने आती हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है वो अफ़गान है। अच्छा, उनको जो है अफ़गान को तो वापस निकाला जा चुका है, तकरीबन कोई 50,000 के लगभग इस वक्त की इतलात हैं कि वापस भेजा जा चुका है। लेकिन उसके बाद फिर जो हतमी डेडलाइन है वो जो नवंबर के बाद जो है वो मज़ीद उस पर तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मज़ीद दूसरे नंबर पर जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये है कि ईरान के जो बलोच नेशनल है, बलोच हैं, ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, ईरान के शहरी हैं, वो भी यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं वो भी मौजूद हैं। तो उनको भी पाकिस्तान से बेदखल किया जाएगा। किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक और जो खलबली मची है कि पाकिस्तान में जो बंगाली यानी कि बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक़ है वो जो पाकिस्तान में मौजूद है, ख़ास तौर पर कराची और दीगर सिंध के शहरों में, उनको भी मुमकिन तौर पर जो है वो इस शहर से बेदखल किया जा सकता है। उनको वापस बंगाल भेजने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इस हवाले से जो हमारे जो बंगाली भाई हैं पाकिस्तान में, उनके अंदर काफ़ी परेशानी पाई जाती है। अफवाहें और इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, उसके बाद फिर दीगर ममालिक के जो शहरी हैं उनको भी वापस भेजने के हवाले से जो कोशिश हैं वो बताया गया है कि तेज़ी से जारी हैं और 1 नवंबर के बाद जो भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ सामने आएंगी और नज़र भी आएंगी जिसमें लोगों को वापस भेजा जाएगा। अच्छा, कई ऐसे अफ़गान महाजरीन हैं जिनको बरतानिया और दीगर ममालिक में भी जो है वो असाइलम के तौर पर भेजा जा रहा है। उन्होंने दरख्वास्तें दी थी तो उनकी दरख्वास्तें जो है वो मंजूर हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और अहम मसला अब सामने आ रहा है, अफ़गान चूँकि पुलिस और आपको पता है कि दीगर जो इदारे जब इन्वेस्टिगेट करते हैं या उसके बाद फिर मुख्तलिफ क्राइम में इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, उसमें क्राइम में सबसे ज़्यादा जो नज़र आते हैं, चाहे वो पुलिस मुकाबलों में हों या उसके बाद फिर पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान हों, बड़े बड़े वाक़यात होते हैं या उसके बाद फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं या उसके बाद फिर कत्ल व गारत की गिरी की जो भी वारदातें हों, इवन कि चोरी, बैटरी चोरी की भी वारदात होती है। तो उसमें जो इतलात आती हैं, तफसीलात सामने आती हैं इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, वो आती हैं कि अफ़गान शहरी जो है उसमें मुलविस पाए जाते हैं। तो अब काफ़ी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, स्मगलिंग का जो सामान कराची लाने के बाद फिर मुल्क के दीगर शहरों में भेजा जाता है, बलूचिस्तान के रास्ते से आता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यूसुफ गोट बलूचिस्तान के इलाके से आने वाले जो सामान को बरामद कर लिया जाता है पुलिस और रेंजर्स और कस्टम हुकाम की जानिब से, लेकिन बलूचिस्तान से पहुँच गया, पहले तो बॉर्डर क्रॉस की होगी और मुख्तलिफ चेक पोस्ट हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रास्तों पर भी मौजूद हैं, वहाँ से भी वो ट्रैवल करके जो है वो कराची पहुँचता है। लेकिन ये है कि कोई उनको पकड़ता नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ कानून नाफिज जो करने वाले इदारे हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि अरबों रुपए का सामान जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, दीगर सामान जो है वो बरामद करते हैं। तो उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये मुल्क के अंदर लाकानूनियत चल रही थी, लेकिन अब उसकी रोकथाम के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा जो मैं बता रहा था आपको कि जो दीगर जो रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर बंगाली, बलोच जिनका ताल्लुक़ ईरान से है, उनको और उसके बाद फिर बर्मा और दीगर ममालिक से उनको भी वापस भेजने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो हुकूमत बताती है, हुकूमत का ये कहना है कि इनको वापस भेजने के लिए पुलिस को, क्योंकि एक इलाके वाइज भी अहकाम जारी किए गए हैं, तो पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में बाकायदा तौर पर जो मसाजिद में जाकर ऐलानात करवाना शुरू कर दिए हैं
कि आपके कोई भी अड़ोस पड़ोस में कोई अफानी रहता है, कोई कामकाज करता है जिसके पास कोई कानूनी या गैर कानूनी दस्तावेजात भी मौजूद हैं, तो पुलिस और अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह करें। आपका नाम और शनाख्ती और सिगाराज में रखी जाएगी। ये ऐलानात भी मसाजिद से किए जा रहे हैं, कराची के खासतौर पर मसाजिद से किए जा रहे हैं। तो आप सबको भी यही मैं कहूँगा कि अगर आप सबके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर जो है अपना एक कौमी फरीदा अंजाम देते हुए जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम है तो उसकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। अच्छा, वीडियो का हम दूसरे सेशन की तरफ जाते हैं। वो ये है कि MQ पाकिस्तान का आज जलसा हो रहा है। ये तीसरा बड़ा जलसा है। इससे पहले मलीर में, उसके बाद फिर औरंगी टाउन में और अब लियाकताबाद जो कि MQ का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर जो है वो जलसा हो रहा है। अच्छा, चूँकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये पहला बड़ा इंतखाबी जलसा हो रहा है तो हमने देखा कि काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है, जिसमें आप कह सकते हैं कि परचम लगाना, उसके बाद फिर मुख्तलिफ छोटी बड़ी रैलियाँ और कार मीटिंग के साथ साथ इस्तकबालिया जो कैंप हैं वो मुख्तलिफ मरकज़ी चौराहों के ऊपर, छोटी बड़ी गलियों के अंदर भी जो वो लगाए गए हैं कि लोग बड़ी तादाद में इस जलसे गाह में आएंगे और उसके बाद फिर अपनी जो पार्टी का एक भरपूर ताकत का जो मुजाहरा है वो करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि MQ लंदन की तरफ से मुसलसल बाइकॉट का ऐलान किया गया है और आवाम को इस बात की तंबीह की जा रही है कि जो वफा परस्त साथी हैं वो MQ पाकिस्तान के इस जलसे में शिरकत ना करें, इस जलसे में ना जाएँ। अब वजह यही है कि वो समझते हैं कि MQ पाकिस्तान की तरफ से बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब से गद्दारी की गई, उनसे वफ़ादारी नहीं की गई, उनसे जो है वो नाता तोड़ा गया, ताल्लुक़ तोड़ा गया और जो भी MQ के बानी या सरबराह जो भी मुश्किलात का इस वक्त शिकार हैं, उनका ये समझना है कि वो MQ पाकिस्तान के लोग हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों के नाम भी लेते हैं, वो शामिल हैं। तो इसलिए जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं वो इस जलसे में ना जाएँ, तो इसलिए उनसे दूर रहें। इसके अलावा मज़ीद भी एक दूसरे के ऊपर आपको पता है कि संगीन नौइयत के इल्ज़ामात भी जो वो लगाए जाते हैं, लेकिन ये है कि ये तंबीह की जा रही है बार-बार। अब देखना ये है कि जब जलसा हो जाएगा, आप सब भी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ई कितनी बड़ी जो है वो क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है। एक तरफ आपको मैंने बताया था 2-3 दिन पहले कि खरबपति, पाकिस्तान के खरबपति में से ताजरों में से एक उनका नाम है। मुख्तलिफ ताजर बिरादरी जो है, ताजर कम्युनिटी, वो PTI या उसके बाद फिर MQ, नून लीग या उसके बाद फिर दीगर जमातों में जाने के बजाय वो अब पीपल्स पार्टी के में शामिल हो रहे हैं। आज फरियाल टालपुर साहिबा जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर कराची का दौरा करने जा रही हैं और वो ताजर बाकायदा तौर पर पार्टी में शमूलियत का न सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि जो है वो आप जब ये शायद वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायनाज सरकर्दा रहनुमा जो कि MPs और MNAs की पोस्टों पर नशिस्तों पर कामयाब होकर असम्बली में पहुँचे थे और उसके बाद फिर MQ की जो है वो प्लेटफार्म से भी वो MPA MNA या सेनेटरशिप की सीटों पर पहुँचे थे। अब वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ताजरों के साथ साथ नामी ग्रामीण सियासतदान जो है वो बाकायदा तौर पर आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर का जो है इफ्तिताह हो रहा है, तो अब वो रहनुमा भी जो है वो शामिल होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी मजबूत होती है या फिर उसके बाद फिर जो है वो MQ ज़्यादा ताकतवर जो है वो होती है, क्योंकि MQ का ये दावा है कि माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे और इस तरह अवाम में मकबूलियत के साथ साथ असम्बली में भी भरपूर जो है वो उनकी क़यादत, उनके रहनुमा जो है वो पहुँचेंगे और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है उनका मुकाबला करने जा रही है। दूसरी तरफ MQ हकीकी यानी कि महाजर कौमी मूवमेंट जो है आफाक अहमद साहब की जो जमात है, उन्होंने जलसे के लिए कराची में इजाज़त मांगी थी इंतज़ामिया थे, लेकिन इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि MQ हकीकी की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है इस बात का कि MQ पाकिस्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे करती है, उनको तो इजाज़त मिल जाती है लेकिन हमें नहीं मिल रही। चूँकि वो जहांगीर रोड पर जो है वो जलसा करने जा रहे थे, इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। अब वजह इंतज़ामिया की तरफ से भी नहीं बताई गई, लेकिन ये कि MQ हकीकी की तरफ से जो एक ऐलान या उनकी तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें शदीद इल्ज़ामात MQ के ऊपर भी लगाए गए, इंतज़ामिया के ऊपर भी लगाए गए और उनका ये कहना है कि चूँकि आफाक अहमद साहब दीगर जगहों पर जलसे करते रहे हैं और जलसे होते भी रहे और एक सियासी जमात है, तो उनको जलसे की इजाज़त ना देना, इससे लग रहा है कि MQ पाकिस्तान को शायद ख़तरात महसूस हो रहे हों, इसलिए जो है वो MQ की इमाम के ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने ऐड किया है कि इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी। अब देखना ये है कि आगे चलकर क्या सूरत हाल होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।